2 अप्रैल को हम लोग 11 बजे जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना दे रहे हैं। बाकी देश के 18-19 राज्यों में भी धरना होना। सब मिलकर लड़ेंगे। आपने ठीक कहा, सबको मिलकर लड़ना होगा। सब मिलकर लड़ेंगे, तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा। इतनी ताकतवर है मायावती। आज भी अगर वो ऐलान कर दे कि आरक्षण बचाने के लिए या निजीकरण के खिलाफ PSU बेचना बंद नहीं करोगे, हम सड़क पर तूफान मचा देंगे। क्या पूरा देश का दलित समाज मायावती के पीछे आकर सड़क पर खड़ा नहीं हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का सर्वनाश भले ही मायावती ने कर दिया हो, लेकिन भावनाएं सिर्फ मायावती को पता नहीं कितना दुख हुआ होगा, लेकिन इस देश का दलित समाज खास तौर पे उससे बहुत दुखी हुआ। पूरा समाज, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने यह कंसेप्ट दिया, यह सपना दिखाया बहुजन का, तो यह एक उनका अपना था। हम उनके स्ट्रगल का सम्मान करते हैं। मान्यवर साहब का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह जो कंसेप्ट था, उनके अनुरूप यह कंसेप्ट समाज कारगर नहीं कर पाया। समाज में कारगर नहीं हुआ बहुजन कंसेप्ट। जो आइडिया मान्यवर कांशीराम साहब का था, वह आइडिया इम्प्लीमेंट यह समाज नहीं कर पाया। इस समाज में क्या हुआ, बात हुई थी बहुजन की, बहुजन से हो गया सर्वजन, सर्वजन से इस चुनाव में मायावती कराने लगी ब्राह्मण सम्मेलन, और ब्राह्मण के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया, मायावती कहती है मेरे समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया, जाटव समाज के लोगों ने। आप बताइए, अगर एक भी कोयरी कुशवाहा यादव जो बहुजन विचार से प्रेरित है, क्या मायावती जी ने उनको गाली नहीं दी जब कहा कि मेरे समाज के लोगों ने ही मुझे वोट दिया? कोई ना कोई तो होगा, कोई एक व्यक्ति तो होगा जो मान्यवर कांशीराम साहब से प्रेरित होगा। मायावती जी ने सबको ठगा इतने दिनों तक। सत्ता में आएंगे, देने वाले बनेंगे, मंच पर एक कुर्सी लगती रही, मायावती जी बैठती थी। आप बहुजन के नाम पर कुशवाहा को भी ले आए, कोयरी को भी ले आए, यादव को भी ले आए, सब तो जुड़ा जब मान्यवर साहब ने यह आइडिया दिया। लेकिन आपने क्या किया, मंच पर एक सिंहासन लगा दिया और सभी लोगों को नीचे बिठा दिया। और बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने भले ही उनका हक अधिकार छीन लिया, लेकिन सबको मंच पर बैठने का स्थान दिया, भले ही स्टूल पर बिठाया, लेकिन बिठाया जरूर। तो यह जिस समाज को आपने जिस समाज को आपने बहुजन के नाम पे जोड़ा, उनको भी ताकत में हिस्सेदारी, उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी। यह नहीं किया गया। प्रसाद को नहीं दी थी हिस्सेदारी मायावती ने। मंच पर कितने लोगों को बिठाती थी? मैं एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, जो पूरी बहुजन समाज पार्टी की का जो कंसेप्ट, आप ये बताइए, इतनी ताकतवर है मायावती। आज भी अगर वो ऐलान कर दे कि आरक्षण बचाने के लिए या निजीकरण के खिलाफ PSU बेचना बंद नहीं करोगे, हम सड़क पर तूफान मचा देंगे। क्या पूरा देश का दलित समाज मायावती के पीछे आकर सड़क पर खड़ा नहीं हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुजन के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। अपने किसी रिश्तेदार को, मुझे तो नाम भी किया है, चलो मायावती ने ठगने का काम किया है। आप देख लीजिए। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, मान्यवर साहब ने उद्धार किसने किया? उद्धार की बात ही नहीं। बाबा मान्यवर डॉक्टर अंबेडकर के बाद हर नेता ने, बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने टुकड़े टुकड़े में लड़ाई उन्होंने लड़ी। किसी के लड़ाई को हम लोग अपमानित नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मायावती जी ने बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किया, ये हम नहीं कर रहे हैं। मायावती जी ने भी काम किया, रामविलास पासवान जी ने भी काम किया, उदित राज जी ने भी काम किया, रामदास अठावले ने भी काम किया, जगजीवन राम ने भी काम किया, तमाम लोगों ने काम किया टुकड़ों टुकड़ों। लेकिन एक कंप्लीट पैकेज जो आप खोज रहे हैं कि चंद्रशेखर भी करते रहते हैं गाहे बगाहे अलग मुद्दे पर। यह अलग बात है कि आरक्षण के मुद्दे पर चंद्रशेखर सड़क पर नहीं उतरते, यह अलग बात है। तो इन मुद्दों पर अलग अलग टुकड़े टुकड़े में लोग लड़ते रहे हैं, और लड़ाई कोई एक कंप्लीट चीज नहीं होती, एक चॉकलेट हम निगल गए। लड़ाई संघर्ष ऐसे नहीं होता। अलग अलग समय काल में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग मुद्दे पर लोग लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई, जैसे किसान आंदोलन समग्रता में चला, इस तरह से समग्रता में कोई दलित आंदोलन अगर खड़ा हुआ तो 2 अप्रैल 2018 को खड़ा हुआ, और बिना किसी नेता के खड़ा हुआ, जो पूरे देश में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी गई। और हम लोग, इसलिए वह दिन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उस दिन की स्मृति में ही, उस दिन जो हमारे 12-14 साथी शहीद हुए, उन लोगों के सम्मान में हम लोग 2 अप्रैल 2022 को आरक्षण बचाने के लिए निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने जंतर मंतर पर आह्वान किया है। और गजेंद्र, लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं रोकना चाहता हूँ। जैसे हम BSP की चर्चा कर रहे हैं, मायावती की बात कर रहे हैं, 10 मार्च को जो नतीजे आते हैं, चाहे कोई मायावती का विरोध करता था या उनको गाली देता था, लेकिन दुख सबको हुआ। बिल्कुल। तो आखिर ऐसा हमें तो 2-3 दिन तक हम लोगों को नींद नहीं आई, क्योंकि
अगर अपना बच्चा जांग पे पुट्टी भी कर देता है ना, अपना बच्चा होता है, पूरे देश के पूरा समाज उन पे विश्वास करता था। पूरा हम लोग अलग विचारधारा के भी होते अगर, तो भी हमें इस बात का अफसोस होता। सबको अफसोस हुआ, हम लोगों को अफसोस हुआ, क्योंकि वो मान्यवर साहब का आंदोलन था। मान्यवर साहब का सभी सम्मान करते हैं। वो आंदोलन एक विचारधारा की एक विचार बिल्कुल कर दिया। मैं मान्यवर के पूरे आंदोलन को मैं गलत नहीं बता रहा हूं। मैं एक थ्योरी पर मेरा सवाल है, हो सकता है उनकी दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में सही हो, लेकिन एक मेरा सवाल है। सवाल तो पूछा जा सकता है ना। अगर उस थ्योरी में मुझे लगता है कि उस थ्योरी में ये दोष है, उसके बदले ये किया जाना चाहिए, ये भी तो एक आइडिया है। मान्यवर साहब के पास भी एक आइडिया था, हमारा भी आइडिया हो सकता है हम गलत हों, लेकिन आइडिया का फेल्योर पॉलिटिकली हम लोगों ने देख लिया कि वो आइडिया फेल हुआ। और कोई भी बता दे, इस देश का कोई एक नागरिक बता दे, बहुजन समाज का कोई एक व्यक्ति बता दे कि क्या किसी शेड्यूल कास्ट, किसी दलित का लीडरशिप, कोई यादव, कोई कोयरी, कोई कुशवाहा स्वीकार करने के लिए होगा तैयार? नहीं होगा। तो इसी को मैं फेल्योर बता रहा हूं कि ये आइडिया अच्छा सोचकर ये आइडिया किया गया था। कई लोगों का मानना है, जो लोग विरोध करते थे बीएसपी का, लेकिन उन्हें जैसा आपने कहा दुख हमें भी हुआ, उनका कहना है बीएसपी हमारे साथ रहे न रहे, चाहे हम दूसरे दल में रहे न रहे, लेकिन बीएसपी की वजह से हमें मजबूती मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मिलती है? कितना भी कुछ हो जाए, हम लोग किसी राजनीतिक दल से सपोर्ट करें, लेकिन जब बात दलित उत्पीड़न की हो, दलितों से जुड़े सवालों, लोग कहते हैं अरे ये तो बसपा वाले हैं। तो उस पार्टी को मान्यवर कांसीराम ने एकताबद्ध करके देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों सबको एकताबद्ध करके उस राजनीति को अम्बेडकरी आंदोलन का एक प्रतीक बना दिया। इसलिए वो हम सबकी अस्मिता से जुड़ा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का सर्वनाश भले ही मायावती ने कर दिया हो, लेकिन भावनाएं सिर्फ मायावती को पता नहीं कितना दुख हुआ होगा, लेकिन इस देश का दलित समाज खास तौर पे उससे बहुत दुखी हुआ है। इस देश का मान ले जाए मायावती की गलतियां रही, तो क्या कुछ समाज की गलती नहीं रही, आप मानते नहीं? बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने ही तो लिखा है, मैं आपके ही चैनल पे एक बार बोल चुका हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ही लिखते हैं कि भारत एशिया का वह देश है जिस देश में रह रहे लोगों की प्रजाति बौनों की है और मानसिक और शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाया है। तो इस देश के बहुजनों को, इस देश के दलितों, पिछड़ों को तो बरगलाना बहुत आसान है ना। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप बरगला सकते हैं, तो बरगलाना बहुत आसान है, और वही हो रहा है। और दूसरा एक सवाल ईवीएम की बेईमानी का भी है। हम कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम की बात करते हैं। हम लोग तो सामाजिक संगठन वाले लोग हैं। ईवीएम की भी बेईमानी है। अब तो ईवीएम की हेरा फेरी होती है, खुद चुनाव आयोग ने इस बार बनारस में कबूल किया, वो हम लोगों ने देखा। हर तरह का खेल है। देश में मनुवाद चरम पे है। आरएसएस अपने विचारधारा के उत्कर्ष चरम पे पहुंच चुका है। वह आरएसएस अपनी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, बहुजन विरोधी विचारधारा, दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी विचारधारा को अब वह पूरे मजबूती के साथ अमली जामा पहनाकर लागू कर चुका है देश में। यह देश अब मनुवाद की ओर जा चुका है। इस देश में आप मान लीजिए किताबों में ही संविधान है, इस देश में अब मोटा मोटी मनुस्मृति लागू हो चुका है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, अपनी आलोचना व्यक्त, जैसे आपने कहा कि दुख है, पीड़ा, सब लोगों का ये कहना है कि दलित नेता चाहे महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी कहीं तक भी है, सब एक आ जाए, चाहे डॉक्टर ओतिजराज हो, चाहे मायावती हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, चंद्रशेखर हो, चाहे मामिन मेश्राम हो, सारे नेताओं को अब एक साथ आ जाना चाहिए। अब समय आ गया, क्योंकि समाज की स्थिति बहुत गंभीर है। देखिए गजेंद्र, किताबी बात करना तो बड़ा आसान है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आपका चैनल तो सब लोग देखते हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी से भी गाहे बगाहे मेरी बात होती रही है। तो जितना भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हम लोग सारे नेताओं को कोशिश करते हैं सूचित करें। बहुत नेताओं को, बहुत बार हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मायावती को टच करने की कोशिश की, और हम खुले तौर पर आमंत्रण करते हैं कि भाई राजनीतिक हित के लिए जहां जाना है जाओ, लेकिन आरक्षण बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोगों को, सभी अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर आना होगा। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करता हूं, चाहे भीम आर्मी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, या वाम सेव का हो, किसी भी संगठन का हो, आदमी हो, आप अपना अपना झंडा, अपना बैनर लेकर आइए। परिसंघ का झंडा बैनर नहीं होगा, आप अपना झंडा, अपना बैनर लेकर आइए और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ते हैं।
मैं उदित राज जी की तरफ से, परिसंघ की तरफ से, चंद्रशेखर आज़ाद से अपील करता हूँ, मायावती से अपील करता हूँ, उनके मानने वालों से अपील करता हूँ, बामसेफ वालों से अपील करता हूँ, वामन मेश्राम जी से अपील करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ, आइए ना 2 अप्रैल सबका दिन है, हमारे साथियों के शहादत का दिन है, आइए मिलकर लड़ते हैं आरक्षण बचाने के लिए। 2 अप्रैल को हम लोग 11 बजे जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, बाकी देश के 18-19 राज्यों में भी धरना होना है। सब मिलकर लड़ेंगे, आपने ठीक कहा, सबको मिलकर लड़ना होगा, सब मिलकर लड़ेंगे, तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा।